गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्त, हम लोग एक तरह से पूरा कंक्लूजन, किसी भी सब्जेक्ट का कंक्लूजन देख रहे हैं। निष्कर्ष क्या है, पढ़ने से फायदा क्या है। अभी हम पहले आपको वीडियो बनाए थे हिस्ट्री का, पूरी हिस्ट्री का एक मतलब आपको कह सकते हैं इंटायर टाइप का वीडियो पूरा ऑल ओवर बनाए थे। आज अभी पॉलिटी का देखते हैं हम लोग, इसका पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का देखते हैं कि संविधान पढ़ना कैसे चाहिए, संविधान बना कैसे है। संविधान का पूरा हम लोग प्रयास करते हैं कि इसको 20-25 मिनट देख लें, पूरे संविधान को बात करें। संविधान इसमें कहने का मकसद है कि आपको समझ होनी चाहिए, है ना। बहुत इजी है। देखिए कि संविधान क्या है। संविधान, हम लोग का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान बना कैसे, संविधान की आवश्यकता क्यों हुई, है ना। तो देखिए, जब आपके भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे पहली बात है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया, इसको कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई महारानी एलिजाबेथ के समय। एक कंपनी आपको भारत में व्यापार करने आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी भारत में व्यापार करने आई। व्यापार करते करते जब भी पैसा आता है किसी के पास, वर्चस्व हो जाता है, पैसा ज्यादा हो जाता है, तो फिर आप जानते हैं पॉलिटिक्स में आता है। तो कंपनी भी पॉलिटिक्स में आ गई। और भारत में आपका दो युद्ध, 1757 का प्लासी का युद्ध, 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा, और तय हो गया कि अंग्रेज भारत पर शासन करेगा। मैंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करना शुरू कर दी। और कंपनी जो शासन कर दी इस युद्ध के बाद, तब ब्रिटिश सरकार का, कंपनी आई थी बिजनेस करने की, तब ब्रिटिश सरकार का नींद खुला और ब्रिटिश सरकार इस कंपनी पर ध्यान दिया, कंट्रोल करना शुरू किया, देखना शुरू किया कि कंपनी कर क्या रही इंडिया में। तो आपको इसके बाद, इस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए सरकार समय समय पे, ब्रिटिश सरकार समय समय पर कानून लाई, उसको कहते हैं एक्ट, अधिनियम लाए। वहां बिल पारित हो, कहाँ संसद, वहां के संसद में पारित होता था। सोचिए, आपकी संसद, वहां के संसद में पारित होता था, यहाँ लागू होता था। तो समय समय पर आपका एक्ट आया, एक्ट आता रहा, अधिनियम। जैसे देखिएगा 1773, यही आपका संविधान बनाने में काम करेगा। यही अधिनियम संविधान हमारा बनाया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1781 का इसको सुधारने के लिए एक्ट आया, 1781 का एक्ट आया, है ना। फिर 1784 में एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट आया। फिर 1793 में एक्ट आया। हर एक 20 साल के बाद फिर क्या हुआ, हर एक 20 साल पर एक्ट आना शुरू हो गया, है ना। फिर 1813 में आया, देखिए जोड़ लीजिए, 1813 में आया। फिर 1833 में आया। फिर 1853 में आया। 1853 में एक्ट आया, अधिनियम आया। 20 साल में। इस बार ये कंपनी का शासन चल रहा था, यहाँ कंपनी की अधिनियम आ रहा था, कंपनी के लिए आ रहा था, कंपनी के लिए ब्रिटिश सरकार अधिनियम ला रही थी। इसके बाद कंपनी के बाद क्या हुआ कि 1853 के बाद 1857 आपका एक जानते हैं, भारत में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के नाम से जाना, फेमस जाना जाता है। ये सिपाही विद्रोह, लेकिन पूरे भारत में एक अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति आई भारत में 1857। देखिए 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार कंपनी को सीधे समाप्त कर दी, कंपनी के शासन को समाप्त कर दी, और अब खुद ब्रिटिश सरकार शासन करना शुरू कर दिया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार शासन करना, और इसके बाद आपका ब्रिटिश सरकार की अधिनियम आने लगा। इसका सरकार का, ब्रिटिश सरकार का अधिनियम आना शुरू हो गया। 1858 का एक्ट आया, 1858 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम आया, ठीक है। 1893 का अधिनियम आया। इस तरह से आपका 1909 का अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया, 1935 का अधिनियम आया। यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में जितना भी आधा से अनुच्छेद ज्यादा यहां से लिया गया, आधे से अनुच्छेद आपको 1935 अधिनियम से लिया गया। जब इस तरह से बात हो रही, फिर आपका स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947 का। इस बीच में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीय संविधान, अपना संविधान मांग के हमेशा किए। सबसे पहले एम एन राय किए 34 में, महात्मा गांधी भी किए संविधान का मांग। सब हमारा अपना खुद का संविधान होना चाहिए, हम भारतीय का संविधान क्या होगा, खुद का होना चाहिए। तो मांग चल रही थी बहुत पहले से, लेकिन जाकर ब्रिटिश सरकार आपको लास्ट में 1946 में आपको ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन भेजा। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन, इसमें 3 सदस्य थे, एबीएल गिल्डर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। नेतृत्व किया लॉर्ड पैथिक, पथ दिखाने का काम करता है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्य था और यहाँ भारत आया। इनका काम था कि भारतीयों को संविधान बनाने का काम देना, संविधान सभा का निर्माण करना। इसका एक काम था कि संविधान सभा बनाना। दूसरा था कि आपको सत्ता सौंपने की बात करना, आजादी की बात करना, मतलब आपको शासन खुद कैसे करे भारतीय, वो काम इसका दो काम इसका दिया गया था, 2 काम। तो संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन के आने के बाद। भारत में संविधान सभा, इसका देखिए संविधान सभा नाम में स्पष्ट है, संविधान है और सभा, संविधान बनाने के किया गया। 389 सदस्य स्टार्ट में आए, 389 सदस्य संविधान सभा में बैठक हुई आपको 9 दिसंबर पहली बार। 9 दिसंबर को जब बैठक हुई, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे उस दिन, सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग मेंबर थे इसका 389 में, उनको बनाया गया। 11 दिसंबर को फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, संविधान सभा में बैठने का इन लोगों का उद्देश्य क्या था, इसको पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए जवाहरलाल नेहरू पेश किए, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए और ये आपका जाकर 13 दिसंबर को हुआ, फिर पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। पूछता है क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को पास किया गया, दोस्तों पास हो गया हाँ संविधान सभा। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर अब बैठक शुरू हुई, समिति बना दिया गया, बहुत सारा समिति बनाया, काम करेगा ना समिति, अलग अलग स्टडी करना है। इन लोगों ने 60 देशों का स्टडी किया, 60 देशों के संविधान को स्टडी किए नेता ने। अनेकों समितियां बनी, जैसे एक समिति आपका है प्रारूप समिति, ये सदस्य इसमें 7 सदस्य थे। इसका गठन किया गया 29 अगस्त, क्वेश्चन करता है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को। और इसके पहले आपका 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो चुका था। तो क्या ये रहेगा सदस्य? आजादी के बाद 389 रहेंगे? नहीं रहेंगे, तो कुछ चले गए, वहां भारत में बच गए 324 सदस्य, बाकी चले गए पाकिस्तान में। पहले थे 389 आजादी के बाद 324, लेकिन फिर पुनर्गठन जब किया गया तो भारत में आ गया 299 सदस्य। 3-4 क्वेश्चन देखिए। एक बात, स्टार्टिंग में सदस्य 389 थे संविधान सभा में, फिर कितना होगा 324, फिर 299 सदस्य रह गए, है ना आजादी के बाद। और फिर जब जिसमें संविधान बन के तैयार हुआ, जिसमें साइन फाइनली हुआ, उसमें साइन किए थे सदस्य आपका 284 सदस्य। ये इतना क्वेश्चन आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतना एक चीज है। इसमें महिलाएं सदस्य कितनी थी? 15 महिला कितनी थी? 15, है ना। तो ये सब बातें हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया। और संविधान आपका जब बनकर तैयार हुआ फाइनली, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान आपको आंशिक रूप से लागू हुआ। 15 अनुच्छेद लागू किया गया इसका, इसलिए संविधान को आंशिक रूप से कब लागू हुआ, अंगीकृत कब किया हम लोग उसको, अप्लाई कब? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्ण रूप से अगर पूछे क्वेश्चन, पूर्ण रूप से कब लागू हुआ संविधान पूरे भारत में? तो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में संविधान आपका लागू हो गया। ठीक है, इस तरह से संविधान बन गया। तो कैबिनेट मिशन जो आया था, संविधान सभा गठन हुआ, तो संविधान बनाने काम कर दिया। इसका काम था संविधान बना के काम कर दिया था। संविधान सभा की कोई जरूरत है क्या? लेकिन संविधान सभा भंग नहीं हुआ। संविधान सभा अब जो है, संविधान बनाने के बाद, मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद, ये संविधान बना दी थी, तो अब ये काम करने लगी संसद की तरह, विधायिका की तरह, संसद की तरह। क्योंकि संसद उसमें भारत में था नहीं, पार्लियामेंट था नहीं, तो विधायिका, इसको कहा गया कि भाई आप अपना विधायिका के काम कीजिए। संविधान तो बना ही दिए हैं, अब आप विधायिका का शासन संभालिए। और जब तक इलेक्शन नहीं हुआ, 1951-52 में इलेक्शन हुआ, 1951-52 में सिलेक्शन हुआ, राजेंद्र बाबू आपका इलेक्शन हुआ, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, तब जाकर फाइनली संविधान सभा का भंग कर दिया गया। फिर इसके बाद कोई कम इसका काम था नहीं, फाइनली आपको भंग हो गया। ये इस तरह का संविधान बनकर तैयार हुआ भारत में। ये इतिहास आपका था संविधान बनने का। बात समझ में आया? अब हमारे संविधान में है क्या, पढ़ना क्या हमको, इसको देख लेते हैं हम लोग बार 10-5 मिनट में, है ना। बहुत ईजी है, आप लोग एकदम ईजी वे में अगर लेंगे तो कुछ भी नहीं है ना।
बहुत इजी है। संविधान जब बन के तैयार हो गया तो आप देखिए कि ये इसमें है क्या, संविधान में है क्या। सबसे पहले संविधान में है क्या, आप समझिए कि सबसे पहले क्या रहेगा। संविधान की कुंजी, संविधान की आत्मा, जो प्रस्तावना, उद्देशिका कहिए, जो जवाहरलाल नेहरू पास किए उद्देश्य प्रस्ताव, वो उद्देशिका हो गया। क्या हो गया, उद्देशिका। उसी को कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रियम्बल, इंग्लिश में कहेंगे प्रियम्बल। प्रियम्बल, प्रियम्बल, ये प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, संविधान की आत्मा है। पहला पेज आप खोलेंगे अगर कोई संविधान के बुक को लेकर के, तो पहले आप लिखेगा हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए, है ना, एक करते हैं। एक प्रस्तावना हो गया। उसके बाद आपको भाग शुरू होगा। भाग, संविधान में कितने भाग है, 22। कितने भाग है, अगर बुक लेंगे संविधान का तो उसमें कितने भाग है, चैप्टर है भाई, चैप्टर 22 भाग। अनुसूची कितना है, भाग देखिएगा जोड़ा मेल अभी 22 ही है, लेकिन अगर पूरा अगर कहा जाए क ख ग जोड़कर तो 25 हो जाएगा। दो बातें, मूल रूप से संख्या नहीं बदला है, 25 22 ही है भाग, लेकिन क ख कर देंगे तो आपका जुड़ा है 4, तो 22 और 26 एक घट गया तो 25 हो गया। 22 और 25 याद रखें। अनुसूची पहले कितना था, 8, फिर 4 जुटा बाद में 12 अनुसूची। कितना अनुसूची अभी, 12। कितना अनुसूची, 12 भाग, 12 अनुसूची इतना। अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद आपसे कोई पूछे तो 395 ही है, जो स्टार्टिंग में था 395 ही है, 395 ही है। लेकिन देखिए कैसे होता है, 4 का, 51 का, है ना, 43 का, 43 खा, 43 ग, इस तरह से अगर जोड़ते हैं तो अभी आपको 460 प्लस हो जाता है अभी वर्तमान में। लेकिन मूल रूप से कितना है, इतना। ये चीज बात में समझाया। भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, यही हमको पढ़ना है, यही पढ़ना है टोटल। हम लोग यही पढ़ना है संविधान टोटल, बस। तो अगर आप पढ़ते हैं भाग 1 में, देखिए भाग 1, भाग 1 इसमें क्या है, राज्य एवं संघ है, राज्यों एवं संघ का वर्णन है, संघ शासित प्रदेश का वर्णन है भाग 1 में। यहाँ आर्टिकल आपको मिलेगा 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक, बस ये पढ़ते जाना। 1 से 4 पढ़ेंगे, वहां से पढ़ाएंगे हम लोग। यहाँ पे जब पढ़ते हैं, जब हम लोग अपना लंबा क्लास में पढ़ते हैं। भाग 2 में क्या है, भाग 2, भाग 2 में क्या है, नागरिकता, नागरिकता, सिटीजनशिप। यह अनुच्छेद आपका 5 से 11 है, 5 to 11 अनुच्छेद पढ़ना। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, भाग 3 में पढ़ेंगे तो वहां आपको 12 शुरू होगा, वहां पर है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो पढ़ेंगे हम लोग 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक है, 12 से 35 तक। उसके बाद भाग 4 पढ़ेंगे, भाग 4 में डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से स्टडी किया गया है। यहाँ पर आपको जो 35 छोड़े तो 36 से पढ़ेंगे, 36 से 51 तक है, 36 अनुच्छेद 51 तक है। 51 में एक जोड़ दिया कि जब आपको डीपीएसपी दे दिया, मौलिक अधिकार मिल गया आपको, तो अब जनता के लिए मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया बाद में। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि आपका 51 का में है। 51 का में आपको मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य, इसको पढ़ लेंगे हम लोग, है ना। बस इसी तरह से पढ़ते चला जाए। यही क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल से ही पढ़ते हैं। जब मौलिक कर्तव्य हो गया, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 51 तक आ गया हम लोग को, अनुच्छेद 51 तक पढ़ना कितना हम लोग को, 395 अनुच्छेद पढ़ना है, ठीक है। तो अब देखिए आगे बढ़िए, भाग 4, देखिए भाग 5 में, भाग 5 अगर देखते हैं हम लोग, भाग 5, तो 5 में आपका संघ है। क्या है, संघ। संघ आपका अनुच्छेद कहां से स्टार्ट होगा, 52 से। यहाँ 51 छोड़े हैं तो 52 से, 52 to
51 संघ। इसी में हम लोग देख लेंगे सब कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। संघ की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायालय। कार्यपालिका जो लागू करती है नियम को, ये नियम बनाती है विधायिका, ये आपको सबको देखती है। जो नियम कानून बनेगा अगर होगा वो न्यायपालिका देखने काम करती है। इसको देख लेंगे हम लोग। फिर आपको क्या, फिर भाग 6 में क्या पढ़ना है, राज्य। आर्टिकल कहाँ है, 152 था, 151 था, 152 था, ये 152 से 237 ये राज्य है। राज्य की कार्यपालिका देखेंगे, राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, पीएम, मंत्रिपरिषद। बस राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी आते हैं। इसी प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर राज्यपाल आ जाएंगे कार्यपालिका में, मुख्यमंत्री एवं उनका मंत्रिपरिषद, फिर आपका महाधिवक्ता आ जाएगा, हो गया। विधायिका, यहाँ विधायिका क्या है, संघ की विधायिका यहाँ पर संसद है, पार्लियामेंट संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, वो पढ़ लेंगे। राज्य की विधायिका में कौन आ जाएगा, विधानमंडल जो कहते हैं, इसको कहते हैं विधानमंडल। विधानमंडल कौन होता है, विधानसभा, विधान परिषद प्लस राज्यपाल, 3 मिलकर बनते हैं, ये देख लेंगे हम लोग। फिर आपका न्यायपालिका देख लेंगे, न्यायपालिका, ओके। तो इस तरह से हम लोग पूरे संविधान को पढ़ते रहेंगे आगे फिर क्या है, पंचायती राज को देखेंगे, आगे देखेंगे पंचायती राज को देखेंगे, ठीक है। ये बस यहाँ से अगर देख लेते हैं तो फिर इसके बाद कुछ है नहीं, 237 के बाद 239 और फिर इसके बाद क्या है, 43, 63, 66, फिर संचित निधि है। थोड़ा पॉइंट वाइज संचित निधि क्या, आकस्मिक निधि देखेंगे, फिर संशोधन संविधान का देखेंगे, है ना, संशोधन देखेंगे। इस तरह से सारे पॉलिटिक हम लोग एक बार देख लेंगे, एक झलक में हम लोग पॉलिटिक खत्म कर देंगे। इतना सिंपल है, बस सारा सिलेबस खत्म, कवर। 395 स्टडी किए, यहाँ तक मिले आना है। उसके बाद फिर थोड़ा सबको पॉइंट बाई पॉइंट देख लेना। सीधे संचय निधि 266 में है, आकस्मिक निधि 267 में है। इसके बाद पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। 280 में वित्त आयोग है, 280 में कौन है, वित्त आयोग है, ठीक है। तो पॉइंट बाई कुछ पॉइंट देख जाना है। समितियां देखेंगे, प्राक्कलन समिति क्या है, फिर लोक लेखा समिति क्या है ना, फिर लोक उपक्रम समिति क्या है, अस्थायी समिति क्या है, ये सब सारे पॉइंट को देख लेंगे। संशोधन प्रणाली देख लेंगे, हो गया। पॉलिटिक पढ़ लिए। पॉलिटिक इतना सिंपल है, बताइए कि आपको 20 मिनट के वीडियो में टोटल लगभग कहानियां पहुंचा दी, टोटल संविधान खत्म। कितना ईजी सोचिए आप, अगर हम लोग बहुत इसको सोचते हैं कि बहुत बड़ा फास्ट है तो कितना ईजी लग रहा है आपको। 20 मिनट में पूरा इतिहास पॉलिटिक खत्म। लेकिन जब इसको पढ़ेंगे हम लोग ऑफलाइन में धीरे धीरे, तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। अब हम इसको संघ एवं राज पढ़ेंगे, नागरिकता को पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, तो क्लास में टाइम लगेगा। डीपीएससी टाइम वहाँ टाइम लगता है 3 महीना, तो वहाँ टाइम लगेगा। लेकिन हम लोग एक मोटी ग्राफ देख लिए कि हमारा संविधान है कैसे बना, कैसे बना, क्यों इसकी आवश्यकता थी, ये आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और पॉलिटिक पढ़ने में आपको मजा आएगा। ऐसे पढ़िएगा पॉलिटिक तो एक ग्राफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा और एग्जाम में मजा आएगा और अपने जीवन में काम देगा आपको, ठीक है। प्रयास कीजिए समझने का, वीडियो देखेंगे। और थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को बढ़ाइए, आप लोग का ये कर्तव्य भी है। थैंक यू।